क्लास 9th चैप्टर 5th मैथ आई एम अप एंड डाउन एंड राउंड, ये हमारे चैप्टर का नाम है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम कुछ सर्कल के बारे में जानेंगे बिल्कुल डिटेल में, उससे रिलेटेड जो भी थ्योरम्स होती हैं उनके बारे में। सबसे पहले हम सर्कल जान लें, सर्कल होता क्या है। सर्कल क्या होता है, एक डॉट है, इसके चारों ओर एक बन गया, ये हमारा सर्कल। ठीक है, ये क्या है, हमारा सर्कल है। अब इस सर्कल में एक चीज होती है, क्या होती है, ये एक पॉइंट है जहां से हम एक प्रकार पता होगा ना, वो रख के ये गोला बनाते हैं। तो ये सर्कल है हमारा। अब आप कहोगे सर्कल होता क्या है, सर्कल के बारे में समझना बहुत ही जरूरी है। इसके जो मेन पॉइंट जहां से हम एक प्रकार की पिन रख के जो एक सर्कल लगाते हैं, इसे ओ कह सकते हैं हम, क्योंकि यहां से ये सर्कल शुरू होता है, ये सेंटर है। अब सेंटर से बाउंड्री तक की लाइन, अब मैं क्या करता हूं, मैं एक लाइन लगा देता हूं। ये जो लाइन होगी, ये जो लाइन होगी, ये जो लाइन होगी, ये क्या है, ये इसे हम कहेंगे रेडियस, आर, हिंदी में कहेंगे इसको त्रिज्या। अब ये आप सेंटर से कहीं भी लगा दो, किधर भी लगा दो, ये हर तरीके से पूरी की पूरी इक्वल होगी। अब अगर इसी त्रिज्या को हम पूरा आगे बढ़ा दें, अब मैं अलग लाइन बना के बता देता हूं। मैंने इस त्रिज्या को इस सेंटर से गुजारते हुए ऐसे आगे कर दिया, ये हो जाएगा हमारा डी, डिनोमिनेटर नहीं, डिनोमिनेटर नहीं, सॉरी, डिनोमिनेटर नहीं होगा, ये हो जाएगा हमारा डायमीटर, जिसे हम कहते हैं व्यास। आर का मतलब क्या है हिंदी में, त्रिज्या, रेडियस इंग्लिश में, और डी का मतलब होता है डायमीटर, या हम कह सकते हैं इसे व्यास। क्या कह सकते हैं, व्यास। ठीक है, ये चीज होगी। अब एक और चीज होती है मेरे दोस्तों, जिसे हम कहते हैं कोड। पहले मैं लिख देता हूं, कोड। अब ये कोड क्या होती है, सर्कल पर दो पॉइंट बने होते हैं, सर्कल के कोई भी दो पॉइंट ज्वाइन करने वाली, सपोज करो एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, और मैंने यहां से एक लाइन खींच दी, मैंने यहां से एक लाइन खींच दी, ये इसे हम कह देंगे कोड। क्या कह देंगे, कोड। और इसके पॉइंट हो जाएंगे ए बी। इसी तरह आप इसके पॉइंट भी लिख सकते हैं सी डी। ठीक है, तो ये जो आधी लाइन होगी, ये होती है आर, त्रिज्या, पूरा सेंटर से होते, देखो डायमीटर भी सेंटर से होएगा, आर त्रिज्या भी सेंटर से हो गुजरेगी, लेकिन कोड कहीं से भी बन सकती है, वो सेंटर से नहीं होगी। अब मैं एक कोड ऐसे भी खींच सकता हूं, ये देखो, ये होगी, ये भी एक कोड है अपने आप में। ठीक है, आ रही है बात समझ में, ये भी एक कोड है, जो सर्कल के दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को कोड कहते हैं। ठीक है, और डायमीटर सेंटर से पासिंग होते हुए कोड को, ये भी। अब एक क्वेश्चन आता है आपके उसमें, क्या डायमीटर कोड है, हाँ। क्या सभी कोड डायमीटर होती हैं, बिल्कुल भी नहीं। ये देखो, जो कोड सेंटर से होके गुजरे, जैसे ये सेंटर से होके गुजर रही है, तो ये क्या हो गया, डायमीटर। बाकी जो, अब मैं ऐसे तो देखो एक लाइन यहां से यहां भी खींच देता हूं, ये भी कोड है, लेकिन ये डायमीटर नहीं है, ये डायमीटर नहीं है। डायमीटर हमेशा सेंटर से होगा, और आर भी हमेशा सेंटर से होगी। अब हम मेन बात समझते हैं, सिमिट्री। सिमिट्री क्या होती है, आप एक पेपर पे एक सर्कल बना लो, पेपर पे आप एक सर्कल बना लो, उस सर्कल को आप फोल्ड करो। सपोज करो मैंने ये इस तरह से सर्कल को फोल्ड कर दिया, सेंटर से होते, मतलब फोल्ड हम प्रॉपर, वैसे फोल्ड का मतलब क्या होता है, छोटा बड़ा नहीं होता, इक्वली। तो जितनी बार उसे आप फोल्ड करोगे, यानी ऐसे करा, इस तरह करा, जैसे भी करेंगे, ये सिमेट्री है, हमेशा वो बिल्कुल इक्वल आएगा। ठीक है, वो इक्वल आएगा, दोनों पार्ट्स एग्जैक्टली ओवरलैप करते हुए हमें सर्कल को खींचना है। तो इनफिनाइट लाइन होती हैं, आप सिमेट्री का मतलब क्या, आप उसे जितनी बार फोल्ड कर लो, वो लाइंस कितनी भी हो सकती हैं। यानी सर्कल के डायमीटर आप खींचना चाहो सेंटर से होते हुए, देखो अभी नहीं मैं खींच पा रहा हूं, अगर आप देखोगे तो ये देखिए, अगर मैं सेंटर से होते हुए, ये सेंटर है भाई, अगर मैं सेंटर से होते हुए चाहूं तो कितनी भी लाइन खींच सकता हूं, किधर से भी लाइन खींच सकता हूं, वो सब डायमीटर भी होंगे, और ये एक सिमेट्री भी बनाएगा। ठीक है, ये कितनी भी हो सकती हैं। इसी तरह रोटेशनल सिमेट्री भी होती है, और लाइन की सिमेट्री भी होती है।
आ गई बात समझ में? ठीक है, अब हम नेक्स्ट उस पे चलते हैं बात पे। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा, उसमें होंगे पॉइंट से कितने सर्कल बन सकते हैं। अगला जो हमारा होगा, आप चाहो तो मैं आपकी बुक में भी जो अगला होगा, ये सिमेट्री मैंने करवा दिया है। अब ये देखिए, ये एक समझने की चीज़ है आपके यहाँ पर, ये मैं आपको बताता हूँ। एक मिनट, अच्छा ये इधर चला गया PDF। एक मिनट बस, हाँ चलो मैं ये वाला पेज लेता हूँ। अब ये मैं आपको दिखाता हूँ, मैं बना के भी दिखाऊंगा आपको, बाकी मैंने आपका पेज भी ले लिया है बुक से। तो देखिए मैं इसे इसे मिटो दूँ अब, एक मिनट, चलो ये देखिए। अब जो अगली चीज हमें सीखनी है या पता करनी है, वो क्या है कि पॉइंट से कितने सर्कल बन सकते हैं, 3 पॉइंट से सिर्फ एक सर्कल क्यों बनता है। अब ये हमें बात समझनी है। अब आपने कोई भी एक, सपोज कीजिए आपने एक बोर्ड पर 2 पॉइंट बना लिए, मैं जैसे बना देता हूँ कॉपी पर, बोर्ड पर मैंने कोई भी 2 पॉइंट बना दिए, मैंने बना दिया A और B। मैं इसे मिला भी देता हूँ, ये मिला दिया भाई, ये हो गया A, ये हो गया B। ठीक है, अब हमें देखना है कि A और B सेम है लेकिन सर्कल बदलता, मतलब अब हमें सर्कल बनाने इसके ऊपर। अब सर्कल हमेशा कैसे बनते हैं, आप देखो ये रहा, यहाँ पे C और D है, वैसे तो A और B ये रहा, C और D है। अब मैंने एक सर्कल बना दिया, इसको ऐसे इस लाइन को छूते हुए, इस लाइन को छूते हुए सर्कल बनाना है। एक मिनट, बना क्यों नहीं भैया, दोबारा बनाता हूँ। देखो हमने एक सर्कल बनाया है इस तरह, ये तो कुछ और ही बन गया देखो थोड़ा सा डिजिटल में टफ होता है, यही चीज़ बोर्ड पर बड़े ही आसानी से हम कर सकते हैं। ठीक है, ये आप मान लीजिए मैंने सर्कल बना दिया है। अब इसमें से आप चाहो तो कितने भी सर्कल बना सकते हो, कितने भी सर्कल, लेकिन शर्त क्या है, वो इनके इसके सेंटर, ये जो O है इसके अकॉर्डिंग बनेंगे। ये इस तरह एक, इस तरह लाइन बनाते जाओ, कितने डॉट लगा लो आप, इस डॉट से बना दो, उस डॉट से बना दो, अब जितने चाहो उतने सर्कल बना दोगे, लेकिन बस वो A और B के आसपास से होनी चाहिए। ठीक है, ये देखिए मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ए आर देयर मोर सर्कल पासिंग थ्रू बोथ A and B, clearly any point equivalent from A and B can be the center of a circle passing through A and B. Do you know a such point? We have seen that अगर सेंटर पर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो इसका जो मैंने बीच में ऊपर की तरफ दूर चला जाए और नीचे हम इसको बढ़ाते चले जाएं, तो इसी तरह क्या होगा, हम इस पे सर्कल बनाते चले जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर ये बने हुए, ठीक है, हम बस इसके सेंटर को करते हुए हम इस तरह, इस सर्कल का सेंटर यहाँ पर है, मैं यहाँ से एक सर्कल बना दूँ, उसका सेंटर थोड़ा ऊपर चला जाएगा, इसी तरह बनते चले जाएंगे हमारे सर्कल, है ना, इसी तरह। लेकिन ये 2 पॉइंट पे बन सकते हैं, मैं कहूँ 3 पॉइंट, 3 पॉइंट पे तो बन ही नहीं सकते। 3 पॉइंट पे सर्कल ऐसा क्या होगा जो इन तीनों पॉइंट को टच करे, एक सीधी लाइन पर इन तीनों को टच नहीं करवा सकते हम। ये देखो अब अगर मैंने सर्कल बना दिया, वो सिर्फ 2 को टच कर रहा है, बीच वाले को टच कर ही नहीं रहा। लेकिन अगर हम इसी तरह इस 3 पॉइंट को किसी अलग तरीके से बना ले, मानो मैंने ये ऐसे बना दिया, अब ऐसे का मतलब क्या है, ये ट्रायंगल बना दिया, तो हो सकता है एक सर्कल इनको टच कर देगा तीनों पॉइंट को। लेकिन सीधी पॉइंट पे, सीधी लाइन पे अगर 3 पॉइंट हैं, उन पर कोई भी क्या है वो टच नहीं कर पाएगा सर्कल। अब इसके जो ये तीनों पॉइंट जो होंगे ना, ये सरकम सेंटर होगा, इसमें हम जो टच करेंगे, यही हमारी पहली थ्योरम यहीं से शुरू होती है। जब हम AC के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, तब हम जो सर्कल बनाएंगे वो इन तीनों को टच करेगा, वो इन तीनों को टच करेगा। अब वो इन तीनों को टच कैसे करेगा, ये मैं आपको सिखाता हूँ। यही हमारी पहली थ्योरम है। तो देखिए अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, देखिए मैं बड़ी रफ कर लेता हूँ। एक मिनट बस,
देखो, अब जो हमारी थ्योरम 1 है ना, उन 3 ही पॉइंट पर डिपेंड है। वो जो 3 पॉइंट है, ये उसी के अकॉर्डिंग हमें चीजें देगा। ये थ्योरम, देयर इज ए यूनिक सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, यानी कि जो इक्वल 3 लाइन में ना होके अलग अलग हो, मानी यानी कि वो 3 पॉइंट ऐसे हो सकते हैं, वो 3 पॉइंट ऐसे हो सकते हैं, वो 3 पॉइंट कैसे भी हो सकते हैं। ठीक है, बस वो 3 पॉइंट होने चाहिए, वो एक ट्रायंगल की शेप में होंगे हमेशा। ठीक है, अब वो ऐसे भी हो सकते हैं भाई, जरूरी नहीं है, ऐसे भी हो सकते हैं, वो ऐसे ऐसे ऐसे, बस वो हों। यही हमारी पहली थ्योरम कहती है, जिसमें आप ये देखो, ये वाला आप अपना ग्राफ देखिए, इन्होंने एक पॉइंट ये बनाया ए, ये बी, ये सी, और इसने ये खींच दिया। ठीक है, मैं इसी में समझाने की कोशिश करता हूँ। ये इन्होंने इसमें बना दिया। अब क्या करेंगे, इसका सर्कल बना लेंगे हम। इसका सेंटर कैसे पता लगाएंगे? ए और बी जो है, ए और बी को एक बीच में से बिल्कुल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि 2 इक्वल भागों में बांटेंगे 90 डिग्री में, और एक कोण वो लगा देंगे। जैसे ये मैं एक बार यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको, सर्कल बाद में बना लेंगे, पहले आप चीज़ को समझो। मैंने ये बनाया, ये एक पॉइंट है ए, ये एक पॉइंट है बी, ये एक पॉइंट है सी, ये ऐसे 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 ए बी सी। अब मैं एक अलग कलर लेता हूँ, मैंने लिया ही, मैंने इसको 2 भागों में इक्वली बांटा। क्या किया, ये लाइन मैंने स्केल लिया, और इस लाइन को जी जहाँ तक ये सीधी जा रही है वो मैंने लाइन कर दी। इसी तरह मैंने इसका भी बीच का पॉइंट लिया, और ये लाइन जब तक एक दूसरे को जहाँ काट रही है ये कर दिया मैंने। ठीक है, इसी तरह बी और सी का भी मैंने बीच का पॉइंट लिया, और इसमें भी एक सीधी लाइन खींच दी, ये सीधी लाइन। ठीक है, अब ये जो बीच का जो ये पॉइंट बना ना, ये मैं अलग कलर से दिखाता हूँ, ये जो बना ये हमारा ओ है। ठीक है, अब इसके ऊपर प्रकार रखे, ए के ऊपर पेंसिल रखे, जब हम ऐसे सर्कल बनाएंगे ना, वो इन तीनों को टच करता हुआ जाएगा। वो इन तीनों क्या है, टच करता हो जाओ, जैसे इस वीडियो में दिखा रखा, जैसे इस वीडियो में है। ठीक है, ये एक सर्कल ऑफ ट्रायंगल एबीसी बन गया, सर्कल ऑफ ये बन गया, ट्रायंगल बन गया। ठीक है, अब इसमें अलग अलग टाइप है। एक तो ये हो गया। अब मैं अगला पेज लेता हूँ, उम्मीद है ये आपको, ये चलो मैं यहाँ पे दिखा दूंगा, मैं अगला दिखाता हूँ आपको क्या है। अरे भैया क्या हो गया, ये देखिए, ये देखिए, ये जो पॉइंट, अब एक सर्कल तो मैंने बना के दिखा रखा है आपको, ये देखिए दिखा रखा है ना। अब एक तो ये हो गया, अब दूसरा ये है। ठीक है, दूसरा ये है, इसमें इन्होंने यहाँ पे हमने इस तरह का कोण बनाया। अब देखो इसने यहाँ पे क्या किया, इसमें इसने यहाँ पे इस तरह का बनाया हुआ है ये, और ये भी इसके कुछ कारण है जो मैं भी आपको बताऊंगा। ये भी बन गया ए बी सी, ए बी सी। इसी को हम बीच में से डिवाइड करेंगे, इसको भी बीच में से, और लाइन खींचेंगे जहां पे ये तीनों लाइन एक दूसरे काट रही, वो हमारा ओ होगा, ओरिजिन होगा। वहां से हम ए के ऊपर प्रकार रखेंगे, और वहां से हम सर्कल बना देंगे जैसा कि इसमें बनाया हुआ, ये बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पर अब आप इन तीनों कोणों में एक चीज देख रहे हैं। एक कोण तो हमारा ये बना इसने, सॉरी ट्रायंगल ये बनाया इसने, एक ट्रायंगल इसने ये बनाया हमारा। अब बात को समझना, यहां से एक ट्रायंगल इसने ये बनाया। अब इसमें देखो आप, इसमें जो भी कोण है आप इधर से कोण लो, क्या ये 90 डिग्री से कम है या ज़्यादा है? ये 90 डिग्री से कम है। 90 डिग्री क्या होता है, ये होता है, यानी कि ये एक तरह से एक्यूट ट्रायंगल है, यानी कि 90 डिग्री से छोटे ट्रायंगल को कहते हैं एक्यूट ट्रायंगल। उसके बाद ये क्या है, ये 90 डिग्री पे बना हुआ, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ये क्या है, ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, यानी कि 90 डिग्री से ज़्यादा ट्रायंगल है, बड़ा कोण का ट्रायंगल। अब ये मैं आपको तीनों चीजें क्या बता रहा हूं, ये थ्योरम 1 क्या कहती है, जब भी एक्यूट ट्रायंगल होगा, जब भी एक्यूट ट्रायंगल होगा, उसमें जो ओरिजिन होगा वो इसके अंदर ही होगा, जैसे कि हमारा इसमें था। जब भी ऑब्ट्यूज ट्रायंगल होगा, यानी कि 90 डिग्री से ज्यादा का होगा, उसमें हमेशा जो ओरिजिन होगा वो बाहर होगा। क्या होगा, बाहर होगा। और जब भी 90 डिग्री का ट्रायंगल होगा, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ये जो इसके ऊपर हमारा
जो ये होता है कर्ण, ये लंब, इसके बिल्कुल बीचों बीच हमारा ओरिजिन होगा। इस थ्योरम 1 का पहला पॉइंट यही है, यही आपको सीखना है, यही पेपर में आएगा। ऑब्ट्यूस एंगल में कहाँ होगा, ये ट्रू फॉल्स भी आ सकता है। ऑब्ट्यूस एंगल हमेशा जो ओरिजिन बनेगा सर्कल का वो बाहर बनेगा, एक्यूट एंगल में अंदर बनेगा, और इसी तरह राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा उसके लंब पर बीचों बीच बनेगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास। अब नेक्स्ट क्लास में थ्योरम ट्यूब 2 पढ़ेंगे, उसमें हम कुछ और नई चीज़ें जानेंगे। ठीक है, तो तब तक बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।